हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम 14 जुलाई से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसका आयोजन 27 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी अपना एसएससी सीजीएल में जी के जिसमें एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इसके अलावा दोस्तों, हमारी दोस्तों जी के जैसी की क्लास तीसरी होने वाली है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लास और करा रखी हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा तो दोस्तों उन क्लासों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों उस क्लासों के अंदर में मैंने टॉप इंपोर्टेंट जी के जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे दोस्तों, तो ये थे अलाउद्दीन खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अलाउद्दीन खान ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, तो अलाउद्दीन खान दोस्तों ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं पंडित रविशंकर की दोस्तों, तो पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध सितार वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं पंडित रविशंकर दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की दोस्तों, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये प्रसिद्ध सेनाई वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म दुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अली अकबर खान की दोस्तों, तो अली अकबर खान दोस्तों ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अमजद अली खान की दोस्तों, तो अमजद अली खान ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अमजद अली खान का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अमजद अली खान ये किस घराने से संबंधित दोस्तों, तो ये हैं सैनिस बंगस घराने से संबंधित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से मैं आपको प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सितार वादक के दोस्तों, तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन कौन है दोस्तों, तो एक है पंडित रविशंकर, दूसरे हैं उमा शंकर मिश्र। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों बिलायत खान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध संतूर वादक व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों, तो शिव कुमार शर्मा ठीक है भरन, इसके अलावा भरन सोपारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं संतूर वादक, एक तो हैं शिव कुमार शर्मा और दूसरे हैं भरन सोपारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेनाई वादक की बात करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह खान ही हो गए। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों दयाशंकर जगन्नाथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक की दोस्तों, तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन कौन है, तो दोस्तों पहले हैं हरिप्रसाद चौरसिया और दूसरे हैं दोस्तों पन्नालाल घोष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध तबला वादक कौन है दोस्तों, तो प्रसिद्ध तबला वादक दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति का नाम जाकिर हुसैन, दूसरे व्यक्ति का नाम दोस्तों अल्लाह रखा खान। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति का नाम दोस्तों किशन महाराज। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक पहाड़ी से दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो यह है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है दोस्तों, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं ताप्ती नदी की दोस्तों, तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, महानदी की बात करते हैं, तो महानदी दोस्तों सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सिहावा पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रावी नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं अमरकंटक दोस्तों, अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, वहाँ से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, पहली नदी का नाम है नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं दोस्तों, तो अरब सागर में मुख्य रूप से 3 नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, पहली नदी का नाम है नर्मदा, दूसरी का नाम है ताप्ती और तीसरी नदी का नाम है दोस्तों सिंधु नदी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है दोस्तों कोबालामिन। ठीक है, इसका नाम दोस्तों साइनो कोबालामिन है। ठीक है, ये दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है मुझसे, तो इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, यह है साइनो कोबालामिन, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन B12 में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बात
करते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल की दोस्तों, तो ये किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, तो यह है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। अच्छा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेटिनॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा बात करते हैं थायमीन की दोस्तों, दोस्तों थायमीन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक, ठीक है, विद्यालय द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, तो ये कौन सा शहर बनवाया गया था दोस्तों, तो ये तंजावुर बनवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तंजावुर दोस्तों चोल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तंजावुर वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, तो तंजावुर वर्तमान में तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं चोल साम्राज्य की दोस्तों पहली राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो चोल साम्राज्य की पहली राजधानी तंजावुर थी और इसकी दूसरी राजधानी उदयपुर थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों, तो चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक दोस्तों राजा चोल था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको दोस्तों कई बार बता दिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा शोषण के विरोध अधिकार दोस्तों ये भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। मत देने का अधिकार दोस्तों ये एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। मत देने का अधिकार दोस्तों एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों भारत में जो है, भारत के दोस्तों किस संविधान में दोस्तों, मतलब किस संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों मत देने का अधिकार है दोस्तों, तो ये है अनुच्छेद 326 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, तो मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ठीक है। लेकिन पहले दोस्तों ये 21 वर्ष थी, ठीक है, जिसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में इसको दोस्तों बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम मौलिक अधिकार दोस्तों, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है हमारे पास, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, तो मैंने दोस्तों आपको कई बार बता दिया, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ मैं आपको एक बार। तो पहला अधिकार है दोस्तों हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार, ठीक है, और चौथा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, शुरुआत में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे हमारे पास, लेकिन दोस्तों संपत्ति के अधिकार को दोस्तों अब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था दोस्तों, तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में, मतलब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा दोस्तों, समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों, तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों ये 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। इसके अलावा शोषण के विरोध अधिकार दोस्तों, तो ये दोस्तों 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसको इतना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों, तो यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है दोस्तों, ये इसका कार्य है, ठीक है। यह जनता से जमा स्वीकार करता है दोस्तों, ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा दोस्तों, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है। यह देश की मुद्रा जारी करता है दोस्तों, ये भी सही बात है, ठीक है, यानी कि इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा दोस्तों, तो ये तो आपको पता होगा, भारत का केंद्रीय बैंक RBI, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो RBI के वर्तमान गवर्नर यानी कि दोस्तों 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, शक्तिकांत दास किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आज का हमारा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान लोभी से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया था दोस्तों। उन्होंने भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में जाना जाता दोस्तों। ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा दोस्तों, महान लोबिस, इनका जन्म 1983 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, महान लोबिस दोस्तों, इनका जन्म 1983 में नहीं हुआ था। महान लोबिस का जन्म दोस्तों 1883 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 1893 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 83 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1893 में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता में ही हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना करी थी, ये भी सही बात है, ठीक है। उन्होंने संख्याओं पत्रिकाओं की शुरुआत करी थी, ये भी सही बात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों महान लोबिस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो भारत की दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना महान लोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको जन्म बता दिया, ठीक है। महान लोबिस का जन्म दोस्तों 1893 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। चाइना और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल मिला था दोस्तों? तो ये मिला था दोस्तों दाऊजली हैंडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कहाँ पर मिला था दोस्तों? ये तो असम राज्य में मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कहाँ का मतलब किस काल का पुरातात्विक स्थल है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों नवपाषाण स्थल है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मेहरगढ़ दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों ये स्थल? तो ये दोस्तों बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे से प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों एक नवपाषाण काल स्थल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का दोस्तों हमारा 9 क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, रण उत्सव किस माह में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये दिसंबर से फरवरी के माह में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों दिसंबर से स्टार्ट होता है और अगले साल यानी कि फरवरी तक मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम। अच्छा दोस्तों, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो पतंग महोत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पतंग महोत्सव दोस्तों, ये किस माह में मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों पंजाब की। तो दोस्तों पंजाब में लोहड़ी नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बैसाखी त्यौहार भी, ठीक है, पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, वैशाखी त्यौहार दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों खालसा पंथ के गठबंधन के उपरांत इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में दोस्तों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, ठीक है। इसके अलावा तीज महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज का हमारा। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो ये होगा गंगवान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 2010 में सिंगापुर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों पहली बार युवा ओलंपिक खेल सिंगापुर में खेले गए थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इनकी शुरुआत 2010 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा दोस्तों, जो 2024 का शीतकालीन ओलंपिक खेल है दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों एक साथ बढ़ो और एक साथ चलो, ठीक है। ये इसका आदर्श वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना खालिस्तान में हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी 1881 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी दोस्तों? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत की स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी दोस्तों? मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना दोस्तों 1951 में हुई थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो 2011 की जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की दोस्तों 7वीं जनगणना है। और शुरुआत से देखा जाए तो
15वीं जनगणना, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पिट्सनबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों बिलादी बोतस्को को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट, ठीक है, पिट्सनबर्ग को बिलादी, ठीक है, बोतस्को से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है। विधायक खालिस्तान में, ठीक है, स्थापित अधिनियम से संशोधन करता है दोस्तों। तो ये 2003 का संशोधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर, ठीक है, फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था दोस्तों 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था ये। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ के जो दोस्तों राज्यपाल हैं उनका नाम है अब्दुल नज़ीर, यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा की बात करते हैं दोस्तों, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के जो सीएम है दोस्तों उनका नाम है नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। यहाँ के सीएम है दोस्तों, क्या नाम है उनका? नाम है करुणानिधि, ठीक है। यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल हैं RNC, यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। यानी कि RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। दोस्तों आपने इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तरंग मेल लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों तरंग मेला दोस्तों ये किसके दौरान लगाया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों दशहरा और होली के दौरान लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गोवा में दोस्तों एक फुगड़ी नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गोवा में दोस्तों एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है साओ जाओ महोत्सव, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ओणम त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो ओणम त्यौहार दोस्तों सितंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं मलयालम, ठीक है। मलयालम सौर कैलेंडर के अनुसार दोस्तों ये चिंगम माह में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ओणम त्यौहार, ठीक है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अच्छा दोस्तों तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा जलीकट्टू त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए दोस्तों? तो प्रत्येक राउंड दोस्तों 2 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आज का हमारा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेश बघेल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में ढाका में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये गलत, ठीक है। भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये भी गलत है दोस्तों। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जड़त्व का नियम दोस्तों ये कौन सा नियम है दोस्तों? तो ये न्यूटन का
प्रथम नियम भी बोलते हैं, ठीक है, जड़त्व के नियम को, ये आपको ध्यान आना है। अच्छा दोस्तों, न्यूटन के 3 नियम थे, ठीक है, मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा दोस्तों? तो न्यूटन का दोस्तों प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो न्यूटन का प्रथम नियम है दोस्तों, उसका उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप चलती रेलगाड़ी में उतरते हो नीचे दोस्तों, तो आप आगे की ओर गिरते हो, ठीक है। इसकी ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो ये जड़त्व के नियम की वजह से होता है, यानी कि दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखा होगा दोस्तों आपने, जब आप चलती हो रेलगाड़ी से नीचे उतरोगे तो आप आगे की ओर गिरोगे, ठीक है। तो ये जड़त्व के प्रथम नियम की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं न्यूटन का दूसरा नियम का दोस्तों, कौन सा दोस्तों? तो न्यूटन का दूसरा नियम है किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के रेखिक, ठीक है, रेखिक संवेग के परिवर्तन की दर में समानुपाती होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर बता दूँ दोस्तों मैं आपको, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के रेखिक संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो न्यूटन का दूसरा नियम है इसको संवेग का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ दोस्तों। इसका दोस्तों उदाहरण है दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, जब आप बॉल पकड़ते हो दोस्तों, तो जैसे ही आपके हाथ में बॉल आ जाती है तो आप अपने हाथों को थोड़ा पीछे को लेके जाते हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से लेके जाते हो दोस्तों? तो ये न्यूटन के दूसरे नियम की वजह से लेके जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरे नियम की बात करते हैं दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उदाहरण है जिस समय दोस्तों आप बंदूक से गोली चलाते हो तो आप दोस्तों पीछे की ओर हट जाते हो, ठीक है। जिस समय दोस्तों आपकी मतलब बंदूक से गोली निकलती है तो आप दोस्तों देखा होगा आपने, थोड़ा सा पीछे को हो जाओगे, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता? तो ये न्यूटन का तीसरे नियम की वजह से होता है, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों हम कुछ पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, पुराने ज़माने में दोस्तों जिस समय कुएं से बाल्टी मतलब कुएं में से जैसे हम बाल्टी से पानी निकालते थे दोस्तों, जिस समय रस्सी टूट जाती थी तो बाल्टी नीचे गिर जाती थी और हम पीछे को गिर जाते थे। तो ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 20 है। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था दोस्तों, तब मुगल सम्राट कौन थे दोस्तों? तो उस समय मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम इसमें दोस्तों 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों भारत के? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो 1857 का विद्रोह दोस्तों मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये थे अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये पाया जाता है 97.2% भाग, ठीक है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जो पीने योग्य पानी है दोस्तों, वो केवल दोस्तों 2.5% ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो इसकी पार्टी की स्थापना दोस्तों त्रिदेव चौधरी ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस पार्टी की स्थापना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा, 2001 से 2011 के बीच जनगणना की दृष्टि वृद्धि दर क्या है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यह है 17.70%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 17.70% हुई है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो टमाटर में दोस्तों ना तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता, ना ही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता, इसके अलावा ना ही टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता, इसके अलावा ना ही ब्यूटिक अम्ल पाया जाता, ठीक है। दोस्तों चारों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो टमाटर में दोस्तों ओक्सालिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिर बताता हूँ दोस्तों, टमाटर में
ओक्सालिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो फॉर्मिक अम्ल दोस्तों चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में, केले में और अंगूर में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्यूटिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्यूटिक अम्ल दोस्तों वासी मक्खन में पाया जाता है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गूदा दोनों का कार्य करता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्लेटी हेलमिथीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।